नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ जुड़ चुके हैं। ताऊ, आखिरकार 377 दिनों के बाद सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। फरमान नहीं कह सकते हैं, किसानों की सभी मांगों को सरकार ने पूरी करने का फैसला कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने सरकार की क्या औकात है जो आंदोलन खत्म कर दे जी। आज हमारे जत्थेदार किसानों ने आंदोलन संपूर्ण करने की घोषणा की है जी। और जो 11 तारीख से है सब किसान अपने घर जाएंगे। हाँ, तो इस बिल वापस हो चुकी है और सरकार ने रिटर्न में भी ये देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्या उत्साह का माहौल है किसानों के बीच? देखिए, उत्साह नहीं हो सकता क्योंकि दो बड़ी घटनाएं हैं। जी। भारत का CDS जी। बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं रहे जी। और उनके साथ उनकी पत्नी जी। और देश के 11 और लाल मतलब 13 लोगों की एक निर्मम मृत्यु हो गई है। जी। उसका भी पूरे देश में दुख है। जी। हमको भी दुख है कि हमने एक योद्धा खो दिया। जी। और 13 योद्धा खो चुके हैं हम और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है जी। इस आंदोलन को सफल बनाने में। तो उन किसानों को भी याद किया जाएगा जब जब इस आंदोलन का जिक्र होगा। जी। वो 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हमेशा याद की जाएगी। जी। और जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनकी निर्मम हत्या की गई सरकार के मंत्री के बेटे के द्वारा, उसे भी किसान याद रखेगा। और 13 महीने से जो हम तपस्या कर रहे हैं सड़कों पे, ये भी याद रखी जाएगी। और भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन चला, ये भी याद रखा जाएगा। ताऊ, जो कमेटी बनाई गई है MSP के लिए, उसमें केंद्र सरकार के भी लोग रहने वाले हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग रहेंगे। तो अगर आगे आने वाले वक्त में अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अड़ंगे सामने आती है तो इसे कमेटी किस तरीके से देखने वाली है? देखिए, सरकार अगर इसमें अड़ंगा अड़ाएगी तो 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है जी। और देश का किसान भी यही है और ये दिल्ली के बॉर्डर भी यही है। ये फिर आ जाएगा किसान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिरकार किसानों के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? देखिए, सरकार ने घुटने टेके नहीं है जी। भारत के किसान ने ये घुटने टिकवा दिए जी। और भारत का किसान जो है वो सर्वोपरि रहता है और किसान को कोई झुका नहीं सकता। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसान था, है और रहेगा। अच्छा, एक और सवाल ये है कि अभी सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग जारी है, मगर ये देखा जा रहा है कि किसान स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल चिट्ठी आई है कि नहीं आई है। नहीं, चिट्ठी आ चुकी है। चिट्ठी आ चुकी है। वो हमारे पास भी आ चुकी है जी। और किसान मोर्चा ने वो ट्विटर पर भी डाल दी है। जी। तो वो सब चीज़ आ चुकी है। हाँ। और मीटिंग भी वहाँ समाप्त हो चुकी है। जी। ऐलान हो चुका है 11 तारीख से किसान अपने मोर्चे खाली करेंगे। हाँ। ताऊ, जो जाट आंदोलन हुआ था उस समय भी सरकार ने ये कहा था कि वो लोग केसेस वापस ले लेंगे, मगर अब इस बार सरकार ने लिखित में दे दिया है कि वो सारे केसेस वापस लेने के लिए तैयार है। तो पिछले आंदोलन में ऐसी क्या कमी रह गई थी? आंदोलन का नेतृत्व। तो आप कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हुआ है, इसीलिए ये आंदोलन कामयाब हुआ है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम राकेश टिकैत जी का नाम लेंगे। जी। उत्तराखंड वाले अपने नेता का नाम लेंगे। पंजाब वाले अपने नेता का नाम लेंगे। तो देश के कोने कोने से सब अपने अपने नेता का नाम लेंगे। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा की जीत है और भारत के किसान की जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा में इस बार जो हम लोगों ने नेता चुने थे वो देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम रहे, सफल रहे। उनको भी दिल से धन्यवाद। ताऊ, अब तो किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, मतलब 11 तारीख को बोल दिया गया है कि बॉर्डर खाली होने वाला है। तो अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर को वापस जाएंगे या फिर किसी और आंदोलन का हिस्सा बनने वाले हैं? देखिए, बोरिया बिस्तर क्या है हम लोगों का? 2 जोड़ी कपड़े जी, एक जाड़े के लिए कंबल जी, यही तो हमारा बोरिया बिस्तर रहता है। तो आप घर वापस जाएंगे या किसी और आंदोलन का पार्ट बनने वाले हैं आप? अभी तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। या फिर कोई राजनीति पार्टी ज्वाइन करेंगे? सारी चीज आज ही पूछ लो, छोड़ मत दियो कुछ। तो सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए। काफी दिनों से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इरादा है कि आप किसी पार्टी में उतरेंगे? मैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। तो किस पार्टी की तरफ से? समाजवादी पार्टी की तरफ से करेंगे या कांग्रेस की तरफ से करेंगे? अभी जो बुला ले, कोई भी बुला लेगा, ताऊ उसके पास चले जाएंगे। हाँ, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा रहा होगा जी, वो मैं भी डिसाइड करूंगा। हाँ, पहुंच जाऊंगा। तो मतलब कि ये कहा जा सकता है कि आप कोई ना कोई पार्टी का पार्ट बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, मैं प्रचार तो करूंगा।
तो प्रचार करने का मतलब तो यही है ना ताऊ कि आप हिस्सा भरेंगे, चुनाव नहीं, सदस्यता ग्रहण करेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे मगर प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ। मगर ताऊ अब तो ये कहा जा सकता है कि अब किसानों की सारी समस्याएं सरकार हल कर रही है, तो अब किसानों की तरफ, जो किसानों के अंदर सरकार की तरफ जो गुस्सा था, क्या वो गुस्सा अब खत्म हो चुका है? दूध का जला छाछ में भी फूंक मार मार के पीता है जी। और ये किसान कौम एक ऐसी कौम होती है कि ये अपने दुश्मन को 300 साल तक भी नहीं भूलती। अच्छा। तो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मगर ताऊ सरकार ने तो अपनी गलतियां सुधार ली है और गलती को तो माफ करना जायज है ना? देखिए, राक्षस हमेशा राक्षस रहता है जी। वो अपने कर्म नहीं भूलता। हाँ। और चोर चोरी करना छोड़ देता है। हाँ। हेरा फेरी नहीं छोड़ता, तो चोर चोर है। ताऊ अभी भी ये सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग जारी है, तो उस मीटिंग में आगे क्या फैसला लेने वाले हैं? नहीं, मीटिंग तो खत्म हो चुकी है। मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो क्या फैसला निकल कर आया है? फैसला निकल के आया कि 11 तारीख से किसान बॉर्डर खाली करके अपने घर की तरफ रवाना होंगे। अच्छा। और पहले पंजाब और हरियाणा वाले बॉर्डर जो है वो खाली होंगे और ये गाजीपुर बॉर्डर उनके बाद खाली होगा। तो आंदोलन खत्म होने के बाद किसी तरह का उत्सव मनाने का कोई प्लान है आप लोगों का? नहीं, क्या उत्सव मनाएंगे हम, 700 से ज्यादा किसानों की जीत हुई है। जीत और हार का नहीं है। जब हम घर जाएंगे तो जो हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो हमारे घर वालों को तो आज खबर मिल जाएगी कि आज आंदोलन समाप्त हो गया। 11 तारीख को हमारे परिवार के लोग घर आ जाएंगे। लेकिन वो 700 परिवार, 700 से ज़्यादा परिवार, वो भी तो सोच रहे हैं अगर हमारा शहीद नहीं होता तो आज हमारा भी परिवार कहाँ था। तो ये दुख भी रहेगा कि सरकार ने हमारे परिवारों की आहुति ली है। तो ये गुस्सा भी है, दुख भी है, तो इसे भी तो याद रखेंगे। ताऊ, किसान आंदोलन 11 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपकी आगे की रणनीति क्या है? अभी मैं कल फेसबुक लाइव आकर के एक मैसेज दूंगा देश को, और देश का धन्यवाद भी करूंगा। और मैंने एक मन्नत मांगी थी इस आंदोलन के दौरान कि जिस दिन आंदोलन सफल होगा उसके 1 हफ्ते बाद मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद के गुरुद्वारे से शुरू करके और दिल्ली के बंगला साहिब जाऊंगा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, और वहाँ से बाई रोड सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए गुरुद्वारा अमृतसर में जाके मत्था टेकूंगा। तो मैं कल उसकी डेट घोषित करूंगा। जी, धन्यवाद ताऊ। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ। तो आखिरकार किसान आंदोलन की समाप्ति का दिन आ चुका है। 11 दिसंबर को किसान आंदोलन समाप्त होगा और आप देखते रहिए द मिस्टर।